everyone, this is Tanish Goswami and I am back with another video. आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ पॉपुलर स्मॉल सेविंग स्कीम्स के बारे में और उनके इंटरेस्ट रेट्स के बारे में। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से स्मॉल सेविंग स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट क्वार्टरली बेसिस पे चेंज होते हैं। अगर हम 2021-22 के रिटर्न्स की बात करें तो दो सबसे पॉपुलर स्कीम्स जो कि है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रेट 7.1% से कम होके 6.8% पर आ गए हैं और पब्लिक प्रोविडेंट फंड विल नाउ प्रोवाइड द इंटरेस्ट रेट ऑफ 7.10%। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसान विकास पत्र की, जो अब 7.6% की जगह 6.9% का इंटरेस्ट देगा एंड विल मैच्योर इन 113 मंथ्स। मंथली इनकम अकाउंट स्कीम का इंटरेस्ट रेट अब 7.6% पे आ गया है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स के फर्स्ट क्वार्टर का इंटरेस्ट रेट 8.5% से रिड्यूस होकर 7.40 पर आ गया है। अब बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की। जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी इसका इंटरेस्ट रेट 9.2% था, जो अब रिड्यूस होते होते 7.6% पर आ गया है। अभी हमने जिन स्कीम्स के बारे में बात की है वो सभी सेविंग स्कीम्स हैं, ना कि इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। सेविंग्स का मतलब है आपकी इनकम जो आपने स्पेंड नहीं की है और जो आपने अपने सेविंग्स अकाउंट में या लिक्विड फॉर्म में रखी हुई है, और वहीं इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सेव्ड मनी को किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना जो आपको रिटर्न्स प्रोवाइड करे और जहां आपके पैसे मल्टीप्लाई हों, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी, गोल्ड एक्सेट्रा। तो इन दोनों में से क्या बेटर है, सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट? गवर्नमेंट सेविंग स्कीम्स आपके पैसे को सिर्फ खर्च होने से बचाएंगी। इन्फ्लेशन को बीट करने में और अच्छे रिटर्न्स अट्रैक्ट करने में ये स्कीम्स आपकी मदद नहीं कर पाएंगी। अगर हम पिछले 10 साल का इन्फ्लेशन रेट देखें तो वो लगभग 8% रहा है, और इसका मतलब है कि आपका पैसा इन सेविंग स्कीम्स में सिर्फ कुछ नंबर से इंक्रीज हुआ है, बट साथ ही साथ आपकी परचेजिंग पावर को कम भी किया है। तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? आपको एक ऐसे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है जो आपको अच्छे रिटर्न्स तो दे बट आपको हेल्प भी करे इन्फ्लेशन को बीट करने में। स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो अपने फाइनेंशियल गोल्स को एनालाइज करके एक सही इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करे, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स जो आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं। इन्वेस्टर्स का एम होना चाहिए कि वो इन्फ्लेशन रेट से कम 3 से 4% से ज़्यादा रिटर्न्स वाली स्कीम में इन्वेस्ट करें। और अगर हम म्यूचुअल फंड के लास्ट 20 ईयर्स की हिस्ट्री को देखें तो उसने 14 से 16% का एवरेज रिटर्न दिया है। तो अपने सेविंग के प्लान को इन्वेस्टमेंट प्लान में कन्वर्ट करिए और लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करिए, जो आपको हेल्प करेगा अच्छे कॉर्पस को एक्यूमुलेट करने में नॉमिनल रिस्क के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।